हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में वैलेंसी। कौन सा टॉपिक आज? वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे। वैलेंसी होती क्या, उसके बारे में जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एटम है, एटम की जो बाह्य यानी कि जो सेल्स है, यानी कि जो बाह्य सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होंगे वे क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। क्या कहलाएगी? वैलेंसी। जो सेल की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसमें जो उपस्थित होंगे, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी, जितने भी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक दो पॉइंट आपको याद करनी है, दो पॉइंट। इफ़ देयर आर 8 एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। कितने? आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए? 8 सेल्स ऑफ एन एटम, एक एटम की में। देम इट विल बी स्टेबल। किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। यानी कि एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने? 8। किस लिए? ताकि वह स्टेबल हो सके। स्टेबल होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 8 इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व और दैट द एटम ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यह ऑब्जर्व किया गया, यानी कि यह ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम होते हैं, एटम कितने पर? 8 एलिमेंट पर क्या हो जाते हैं? वे फिल्ड हो जाते हैं इन द आउटर मोस्ट सेल्स। किसमें? आउटर मोस्ट सेल में। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटीज, उसके कारण क्या होती है? ना के बराबर एक्टिविटीज होती है, केमिकल एक्टिविटीज। और जो वैलेंसी होती है वह क्या होती है? 0। कितनी हो जाएगी? 0। यदि आउटर मोस्ट लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएँ कंप्लीटली, यानी फिल्ड कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो उसकी वैलेंसी होगी वह कितनी होगी? 0। क्लियर? वैलेंसी कितनी होगी फिर उसकी? 0। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। क्योंकि वह स्टेबल नहीं होगा। जब तक स्टेबल ना होगा तो वह क्या करेगा? रासायनिक क्रिया करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन करता है, जब तक कि उसकी जो ऑर्बिटल्स है, यानी कि जो उसकी आउटर जो सेल्स है वह कंप्लीट फिल ना हो जाए। कंप्लीट फिल होने के लिए उसे आउटर मोस्ट लेयर में कितने चाहिए एलिमेंट? 8। कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। क्लियर? अब देखते हैं, जैसा आपने देखा कि जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखे हैं, के, एल, एम और एन। के में कितने? 2, इसमें कितने? 8, इसमें 18, इसमें 32। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या बताया था? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या मैंने बताया फॉर्मूला? 2n²। ठीक, 2n², यानी कि पहले के लिए रखोगे 2, इसमें 8 और इसमें 18 m में, और n में क्या चौथी होती है? ये इसमें 32। आपको पता है। तो फर्स्ट सेल में कितने आए थे? 2। कितने? 2। यदि यह आपका फॉर्मूला क्लियर है, ठीक, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया था, उस समय क्या लिया था? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 1। ये बता हुआ है मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में भी। एटॉमिक नंबर इसका कितना? 1। हाइड्रोजन एक पाव तो इसे तोड़ोगे, के में कितने आ सकते हैं? 2। के में कितने आ सकते हैं? 2। तो इसमें कितना? 1 है। इसमें 2 आ सकते हैं, 2 या 2 से कम आ सकते हैं, 2 से अधिक नहीं आएंगे। तो इसमें 2 आ गए। के में कितने की जरूरत होती है? 2 की। कितनी कमी पड़ गई? 1 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी कितने की कमी है? 1 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। जैसे हीलियम है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तोड़ो, इसमें के में कितने आ सकते हैं? 2। के हमने तोड़ना चाहे के में, तो इसे भी तोड़ो, के, एल, एम और एन में। के में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। इसमें
इनमें तो कुछ चला ही नहीं, तो इसमें 2 आ गए, 1 डैश। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितने आ सकते हैं अधिकतम 2 इसमें आ गए, तो आज जाते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। हीलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 इस प्रकार। ठीक, कुछ मैं और अलग तुम्हें बताता हूँ। लिथियम कितने पर आता है 3 पर, एटॉमिक नंबर कितना 3। अब हमें पता K L M और N, K L M और N। तो इसमें K में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, अधिकतम कितने 2। एक बचा हुआ, एक जो जंप करेगा किस में करेगा एल वाली सेल में यानी कि ऑर्बिट में, तो इसमें कितना आएगा 1। तो इसकी जो 4 तक जाएंगे, 1 से 4 तक तो नहीं, यदि 4 से ऊपर जाती है हमारी वैलेंसी तो 4 से ऊपर जाएगी तो 8 में से उसे घटा देंगे। यदि उससे ऊपर जाते हैं 8 में से उसे घटा देंगे, तो 4 तक तो नहीं जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 आउटर सेल की, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। क्लियर। इस प्रकार मैं आपको एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी में देखेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक, हम बात करते हैं इस टेबल को। देखिए इसमें सिंबल है, ठीक, सिंबल है, और इसमें आपके सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, और इसमें फिर वैलेंसी है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, ये फिर आपकी वैलेंसी। क्लियर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है पहले पे, कहीं बताया मैंने, हाइड्रोजन कितने पे होता है 1 पे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 1। कॉन्फ़िगरेशन किससे करेंगे इसके एटॉमिक नंबर, ठीक, 1 पे। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मैंने बताया कितने आते हैं 2, तो इसमें इसका 1 आएगा, ये क्या हो जाएंगे खाली, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। कितनी 1। हीलियम की देखेंगे, हीलियम कितने पे होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। K के अंदर कितने आ सकते हैं 2 आ गए, अधिकतम ये कितने ले सकता है 2 ही ले सकता है, तो 2 इसने भर दिए ये आपके खाली। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी ऑर्बिट पूरी भर चुकी है। इसके अंदर कितने आ सकते हैं 2 आ गए, ठीक, तो इसकी जो K के भाई 2, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी इसलिए क्या हो गई 0। क्लियर। फिर आता है लिथियम, क्या आता है लिथियम, लिथियम कितने पर होता है 3 पर, लिथियम कितने पर होता है 3 पर। इसके अंदर K के अंदर कितने आ सकते हैं 2। इसकी वैलेंसी कितनी, इसमें यहाँ 2 है, 1 बच गया, 1 जो बच गया वह किस में जाएगा फिर L में, L में कितने आ सकते हैं 8, तो 1 आ गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1, ये वैलेंसी। ठीक, बी यानी कि बेरिलियम, बेरिलियम कितने पर होता है 4 पर, 4 पर क्या होता है बेरिलियम। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, K कितने ले सकता है 2, L कितने ले सकता है 8, तो हमारे पास कितने बचे हैं 2 तो आ जाएंगे इसके अंदर, तो वैलेंसी कितनी है इसकी 2, वैलेंसी कितनी 2। ठीक, बोरॉन, यानी कि बोरॉन की कितनी होती है 5, कितना होता है एटॉमिक नंबर 5 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। इसके अंदर कितने 2, L में कितने आ सकते हैं 8 अधिकतम, तो इसमें 3 ये भी आ जाएंगे। इसकी वैलेंसी कितनी 3, जो बाह्य ऑर्बिट में होंगे वही क्या होगी इसकी वैलेंसी, बाह्य ऑर्बिट में कितने अभी 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। ठीक, कार्बन, कार्बन कितने पर होता है 6, इसके अंदर कितने 2, इसमें कितने चले जाएंगे 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, बाह्य ऑर्बिट में इस समय 4 है। ठीक, कार्बन तक फिर आता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने पर होता है 7 पर, नाइट्रोजन कितने पर 7 पर, तो इसमें कितने आएंगे 2, अधिकतम 2 बचे कितने, पहले इस वाली को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट होने के बाद इसमें जाएंगे। अब कितने बचे हुए हैं 5, कितने हो गए 5। अब यहाँ देखना, जब भी हमारी बाह्य ऑर्बिट में, कौन में बाह्य ऑर्बिट में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचें, किससे ज़्यादा, यानी 4 से ऊपर जाएं, बाह्य ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यदि 4 से ऊपर जा रहे हैं तो वैलेंसी उसकी 8 में से घटाकर करेंगे, कितने में थे 8 में थे, तो 8 ऑर्बिट में लास्ट 8 हो सकते हैं, तो 8 में से इसे घटाओ आपके कितने, यदि 5 से ऊपर जा रही है, 5 से ऊपर जा रही है तो वैलेंसी उसकी घटाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी फिर 3। ठीक, क्लियर, ये बात ध्यान रखना।
8 में से कब घटाएंगे? जब वैलेंस जो बाह्य ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं यदि ये किससे 4 से ऊपर जाते हैं, किससे 4 से ऊपर जाते हैं, तो हम इसे 8 में से घटाकर इसकी वैलेंसी ज्ञात करेंगे। क्लियर? फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता 8 पर। पहले इस बारी के में भरेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो के में कितने? के में 2 आएंगे, कंप्लीट हो गई। एल में कितने आएंगे? 6। कितने? 6। अब ये 4 से ऊपर जा रहे हैं, 4 से ऊपर जा रहे हैं तो 8 माइनस के 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर? अब भरते हैं एफ यानी कि फ्यूरॉन। ठीक, फ्यूरॉन ये होती है 9। इसमें 2 और इसमें कितने आ जाएंगे? 7। कितने? 7। कितने? 7। तो ये भाई ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है, तो 8 में से घटाएंगे यानी 4 से ऊपर है। 4 से ऊपर है तो घटाएंगे तो ये कितने आ जाएगी? 1। वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? 4 तक तो हम नहीं चले, 0 से 4 तक तो नहीं चलेंगे। यदि 4 से ऊपर बढ़ती है तो हम वैलेंसी क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे। क्लियर? अब बात करें नियॉन की। नियॉन होता 10 पर। इसमें 2, इसमें कितना आ सकते हैं? अधिकतम 8, तो 8 तक हमने भर लिए। कितने था? 8 तक हमने भरे। अब ये कंप्लीट हो गई। 8 में से 8 घटाएंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। कंप्लीट हो गया। भाई ऑर्बिट में कितने होने चाहिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 8, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी वैलेंसी इसलिए क्या हो गई? 0। कंप्लीट। अब बात करते हैं हम Na यानी कि सोडियम की। Na का मतलब क्या है? सोडियम। 11 पे। तो इसे तोड़ोगे पहले 2 में, फिर इसमें कितने आ सकते हैं? अधिकतम 8। फिर इसके 8 2 10 बचो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बचोगा? 1 यहाँ जाएगा M में कितने आ सकते हैं? 18। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इस प्रकार से आपको वैलेंसी ज्ञात करनी है। ठीक, इस प्रकार से आपको बचे हुए और इलेक्ट्रॉनों की अब आपको इनकी वैलेंसी ज्ञात करनी है। Mg की आपको ज्ञात करनी है, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की आपको करनी है, सिलिकॉन की और फास्फोरस की, और आपको सल्फर की और क्लोरीन की और आर्गन की। क्लियर? ये बचे हुए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनकी वैलेंसी आपको ज्ञात करनी है। ठीक? क्लियर? ओके, ठीक है। यहीं पर आज क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।